के अंदर हम तो नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि हमें तो ब्रीद ही नहीं आएगी। हमें तो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और समुद्र के अंदर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है हमें तो। पर एक बात सोचने वाली है कि एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस और बाकी सब कैसे समुद्र के अंदर रह लेते हैं? क्या इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, या ये रिस्पायर नहीं करते? वेल फ्रेंड्स, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, फिशेस, एनिमल्स, इंसेक्ट, सब रेस्पायर करते हैं क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए और सब ब्रीथ भी करते हैं। पर अगर हम बात करें फिशेस की, तो ये हमसे थोड़ी अलग होती हैं, और कैसे, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात ही करेंगे फिश की लाइफ की, कि कैसे फिश समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर, पानी में बिल्कुल ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन को गेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करें इस लेक्चर को। वेल दोस्तों, ब्रीदिंग के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से तरीके से समझ लिया, अपने से भी और एनिमल्स के बारे में भी, कि कैसे हम रेस्पायर करते हैं। हमारे पास लंग्स हैं जिनकी मदद से हम ब्रीथ को लेते हैं और एक्सेल कर देते हैं। अब हमारे पास तो लंग्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं। कुछ एनिमल्स के पास कुछ डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। अब देखिए, क्या कहा मैंने अभी? कुछ एनिमल्स के पास कुछ डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, और उसी तरीका का एक ऑर्गेनिज्म होती है हमारी फिश। क्योंकि दोस्तों, फिश के पास लंग्स नहीं होते। ओ गॉड, कितनी नई चीज पता चली ना, कि फिश के पास लंग्स ही प्रेजेंट नहीं है, उसके पास होते हैं गिल्स। हाँ फ्रेंड्स, जो फिश होती है वो रेस्पायर करती है गिल्स की मदद से, वो ब्रीथ करती है गिल्स की मदद से। अगर हम यहाँ पर देखें, ये फिश का एक डायग्राम है, और इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, वही गिल्स होते हैं। गिल्स बिल्कुल स्किन की एक प्रोजेक्शन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड है कैसे डिजाइन सा बना हुआ है, यही गिल्स होते हैं। और इनकी मदद से फिश रेस्पायर करती है, ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। गिल्स के पास एक स्पेशल पावर होती है, एक स्पेशल फंक्शन करता है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन को ले लेता है, पर बॉडी में वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही सप्लाई करता है। जो गिल्स होती हैं उनकी काफी अच्छी कनेक्टिविटी होती है ब्लड वेसल से, और उन्हीं की वजह से वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचती है, सेल्स के पास पहुंचती है, वहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल सही, हमें कितनी अच्छी तरीके से पता है, ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करती है, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब उसके बाद क्या होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें जरूरत नहीं है, तो अब उसे क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हम बाहर एक्सेल कर देंगे। जैसे कि गिल्स ने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक किया, उसी तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज भी कर देगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि फिश के पास तो एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसे हम कहते हैं गिल्स, जो बिल्कुल लंग्स की तरह काम करता है। वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करता है, और रेस्पिरेशन का ये पूरा प्रोसेस फिश की बॉडी में कंप्लीट होता है। तो आज हमने जाना एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, कि कैसे वो रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस करते हैं। और बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी बहुत अच्छी तरीके से रेस्पिरेशन को करते हैं, उनके पास भी गिल्स होते हैं, जिससे वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जिंदा रह पाते हैं। अब हम तो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी लंग्स में तो पानी चला जाएगा और उसे डैमेज भी कर सकता है। पर गिल्स के पास ये स्पेशल टेक्निक होती है, वाटर और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमने जाना फिश के बारे में, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि फिश कैसे रेस्पायर करते हैं। तो चलिए, आज हमने ये टॉपिक तो कवर कर लिया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की। हाँ दोस्तों, हमारी पूरी लाइफ जर्नी में प्लांट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं, पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि वो कैसे रेस्पायर करते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। इस चीज को भी तो जानना जरूरी है ना। तो अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PUSTAC ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।